नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन कैशिकी वृत्ति को पढ़ रहे थे। कैशिकी वृत्ति गीत, नृत्य, विलास आदि श्रृंगारमयी चेष्टाओं के कारण कोमल होती है और इसके 4 अंग माने गए हैं: नर्म, नर्म स्फिंज, नर्म स्फुट तथा नर्म गर्भ। नर्म के 18 भेदों को अपन ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। आज अपन नर्म स्फिंज, नर्म स्फुट और नर्म गर्भ के लक्षणों को देखेंगे। नर्म स्फिंज का लक्षण करते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं: नर्म स्फिंज सुखारंभो भयांतो नवसंगमे। नर्म स्फिंज उसे कहते हैं जहाँ नायक व नायिका को नवसंग में प्रथम समागम के समय सुखारंभ, पहले तो सुख होता है, भयांत किंतु बाद में भय होता है कि कहीं कोई उसके भेद को न जान ले। नर्म स्फोट, नर्म स्फोटस्तु भावानां सूचितो अल्परसो लवै। नर्म स्फोट वह है जहाँ भावानाम लवै, सात्विकादि भावों के लवै, लेश मात्र से अल्परस, किंचित मात्र रस की सूचितो, सूचना कर दी जाए। नर्म गर्भ, छन्न नेत्री प्रतिचारो नर्म गर्भो अर्थ हेतवे। अर्थ हेतवे प्रयोजन की, किसी प्रयोजन के लिए, अर्थ हेतवे प्रयोजन विशेष के लिए। नेत्री छन्न छिपकर, नेत्री नेता नायक, प्रतिचार प्रवेश करे, अर्थात जहाँ किसी प्रयोजन के लिए नेता नायक छिपकर प्रवेश करे तो उसे नर्म गर्भ कहते हैं। अंगई सहास्य निर्हास्य रेभिरेशा अत्र कैशिकी। कैशिकी के ये अंग सहास्य तथा निर्हास्य दोनों ढंग के हो सकते हैं। अब अपन कैशिकी के बाद सात्वती वृत्ति को पढ़ रहे हैं। विशोका सात्वती सत्व शौर्य त्याग दयार्जवै संलापोत्थापकावस्याम सांघात्यः परिवर्तकः। सात्वती वृत्ति वह है जहाँ विशोका नायक का व्यापार शोक रहित होता है, शोकहीन होता है और सत्व, शौर्य, त्याग, दया, कोमलता, हर्ष आदि भावों की स्थिति रहती है। सात्वती वृत्ति के 4 अंग है: संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक। अब इन चारों के लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं, सबसे पहले ये संलापक का लक्षण देते हुए लिखते हैं: संलापको गभीरोक्तिर नाना भाव रसामितः। जहाँ सात्वती वृत्ति का संलाप वह अंग है जहाँ मिथः पात्रों के या पात्रों में परस्पर नाना भाव रसाः, नाना भाव व रस युक्त गंभीर उक्ति पाई जाती है। अर्थात संलापक अंग सात्वती का वहाँ होता है जहाँ पर पात्रों में परस्पर नाना भाव और नाना रसों से युक्त गंभीर उक्तियाँ पाई जाए, गंभीर उक्ति पाई जाए। उत्थापक, उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धाय उत्थापयेत परम। और उत्थापक उसे कहते हैं जहाँ पर प्रारंभ में युद्ध के लिए एक पात्र दूसरे पात्र को उत्तेजित करे, तो वहाँ उत्थापक नामक सात्विक अंग होता है। सांघात्य, मंत्रार्थ देव शक्त्यादे सांघात्य संग भेदनम।
संग भेदनम, जब प्रतिपक्ष या प्रतिनायक के संग का मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और देव शक्ति के द्वारा भेदन किया जाए तो वहाँ सांघात्य नामक सात्वती वृत्ति का अंग होता है। परिवर्तक, प्रारब्ध उत्थान कार्यान्यकरणात् परिवर्तकः। प्रारब्ध, जहाँ किसी एक कार्य को प्रारंभ किया किंतु उत्थान कार्य अन्य करणात्, किंतु उस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य को किया जाए, दूसरे कार्य को किया जाए तो वहाँ परिवर्तक नामक अंग होता है। इनको अपन पुनः देख रहे हैं। देखिए, संलापक वहाँ होता है। सबसे पहले तो यह है कि जो सात्वती वृत्ति है वो नायक का व्यापार उसमें शोक रहित होता है और सत्व, शौर्य, त्याग, दया, कोमलता, हर्ष आदि भावों की स्थिति होती है। और इसके 4 अंग हैं, संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्तक। संलापक में सात्विक वृत्ति, वहाँ ये संलाप सात्विक वृत्ति का वह अंग है जहाँ पात्रों में परस्पर नाना भाव और रसयुक्त गंभीर उक्ति पाई जाती है। और उत्थापक वह है जहाँ पर एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करे, उत्थापित करे, तो वो उत्थापित नामक सात्विक अंग की वृत्ति होती है। फिर इसके बाद है सांघात्य। सांघात्य वहाँ होता है जहाँ नायक या नायक के साथी किन्हीं शक्तियों से, कौन सी शक्तियाँ? मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और देव शक्ति के द्वारा प्रतिनायक के साथियों को फोड़कर उनकी शक्ति को कम कर देता है। परिवर्तक, परिवर्तक वहाँ होता है जहाँ पर किसी कार्य को प्रारंभ किया गया लेकिन उस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, दूसरा कार्य किया जाए तो वहाँ पर परिवर्तक होता है। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।